दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आप मेरी सासू माँ को अपने घर ले जाकर हमें बेइज्जत मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रणाम दीदी, कैसी हो आप? अनुपमा ने अपनी ननद को फोन पर कहा। खुश रहो, अच्छी हो मैं, दीदी ने जवाब दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें होने के बाद अनुपमा ने दीदी से कहा, क्या आपको उषा भाभी अनुपमा की जेठानी के बारे में पता चला? हाँ अनुपमा, पता तो चला। सुनकर बहुत बुरा भी लगा। दीदी ने आगे कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वैसे भी कहते हैं ना तो बदल गया। और फिर थोड़ी गप सप कर अनुपमा ने फोन रख दिया। अनुपमा सोच तो रही थी कि थोड़ा आराम कर लूं, पर उसके दिमाग में दीदी कही हुई एक ही बात घूम रही थी कि और वह अतीत की गलियारों में खो गई। अनुपमा जब शादी कर अपनी ससुराल आई थी तब उसके पति के अलावा उस घर में सास, जेठ, जेठानी और उनका एक छोटा सा बेटा था। कुछ वक्त बाद घर में अनुपमा और उसकी जेठानी के बीच थोड़ी बहुत कहा-सुनी होने लगी। वैसे तो उषा भाभी की कभी उनके सासू माँ के साथ भी नहीं बनी थी और 2 साल बाद ही अनुपमा की जेठानी उषा भाभी ने उन्हें उस घर से अलग कर दिया गया। दरअसल वह उनका पुश्तैनी मकान था, इस कारण उषा भाभी उन्हें घर से बेघर नहीं कर पाई। तब तक अनुपमा भी एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। रेल के डिब्बों जैसा था उनका घर, एक के पीछे एक ऐसे 4 कमरे थे उनके। तो उस वक्त सबसे पीछे का कमरा अनुपमा के परिवार को दिया गया था। बस उसी एक ही कमरे में अनुपमा अपने पति और बेटे के साथ रहने लगी। अनुपमा के पति की इतनी भी कमाई नहीं थी कि वह कोई दूसरा घर किराए पर ले सके, इसलिए उस एक कमरे में गुजारा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। साथ ही उषा भाभी ने उनकी सास की रवानगी भी बाहर बरामदे में कर दी थी। वहीं एक कोने में उनकी सासू माँ रहने लगी और वहीं पर उनका खाना और सोना होने लगा था। और तो और उषा भाभी ने उनके पति, बच्चे तथा सासू माँ को अनुपमा तथा उनके परिवार के साथ बात करने के लिए भी मना कर दिया था। तब दीदी ने आकर उषा भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर
दीदी ने कहा था कि वह माँ को अपने साथ लेकर आएगी। तब भाभी ने उन्हें कितना भला बुरा कहा था। हमें दूसरों की नजरों में निशा दिखाने के लिए आप ऐसा कह रही हो। और भी बहुत कुछ सुनाकर उन्हें उस घर से बेइज्जत कर निकाला था। पर वह इस घर की बेटी थी। कभी कभार अपनी माँ को मिलने के लिए आया करती थी, पर कभी एक दिन से ज्यादा नहीं रही। वक्त बीत रहा था। अब अनुपमा और उषा भाभी दोनों भी दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। खैर, अनुपमा ने कभी अपने बच्चों को उनके दादी ताऊजी तथा ताईजी के खिलाफ भड़काया नहीं था। वह हमेशा उनके बारे में अच्छा ही कहती थी। तो वहीं उषा भाभी के बच्चे भी उन्हीं की तरह बाकी घर वालों से बात नहीं करते थे। जैसे भी हो, उषा भाभी पर उन्होंने अपने बेटे और बेटी को खूब पढ़ाया। उषा भाभी के पति की आमदनी भी अच्छी थी और स्वभाव भी, पर वह उस घर के रिश्तों की दूरी नहीं मिटा पाए। वहीं अनुपमा के पास पैसा तो कम था, पर उसने भी अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपने बच्चों को पढ़ाया भी और अच्छे संस्कार भी दिए। अब सभी बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी दादी बूढ़ी, पर उस वक्त भी उषा भाभी ने उनकी सासू माँ को रसोई घर में तक सोने की अनुमति नहीं दी थी। अनुपमा और उनका परिवार अभी भी एक कमरे में ही रह रहे थे। वैसे तो उनकी कमाई बड़ी थी, पर खर्चे भी बढ़ रहे थे, तो वह सहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। और गुजरते वक्त के साथ सासू माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। तो अनुपमा और उसके पति ने आखिरी वक्त में उनकी खूब सेवा की। लेकिन एक दिन वह सल बसी। फिर दोनों भाइयों ने सहमति दिखाकर वह घर बेच दिया। वैसे तो वह ऐसा शुरुआत में भी कर सकते थे, पर उषा भाभी ने ऐसा होने नहीं दिया और अनुपमा ने भी सब्र बनाए रखा था। उषा भाभी से छुपाकर कई बार वह अपनी सासू माँ को उनकी पसंद का खाना खिलाती थी और उनका ध्यान भी रखती थी। बाद में घर बेचकर आए हुए पैसों में से दोनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा लिया और आखिरकार वह अलग हो गए। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके सभी बच्चे अच्छे से कमाने लगे थे और फिर उन सब की शादियां भी हो गई। उषा भाभी का लड़का दूसरे शहर में नौकरी करता था, तो शादी के बाद वह वहीं बस गया। उनके बेटे के बार बार कहने पर भी उषा भाभी ने उनके यहाँ जाकर
बसने के लिए मना कर दिया और बेटी की भी अब शादी हो चुकी थी। सालों गुजर गए, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में उषा भाभी के पति यानी मेरे जेठ जी की मौत हो गई थी और कुछ वक्त बाद उषा भाभी को अपने बेटे बहू के पास जाकर रहना पड़ा। अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि उषा भाभी की बहू उनका ठीक से ध्यान नहीं रखती। वह अपने पति को उन्हें छोड़ हमेशा के लिए मायके जाने की धमकी भी दे चुकी है। वह उनको वक्त पर खाने पीने को नहीं देती। उषा भाभी वहाँ खुद को बहुत असहज महसूस कर रही है। उषा भाभी के मन की बात उनकी बेटी भी नहीं सुनना चाहती है और ना ही उनकी बेटी भी अपने सास ससुर को अपने साथ रखना चाहती है। शायद इसमें भी गलती उषा भाभी की ही है। उन्होंने कभी बच्चों को परिवार की अहमियत समझी ही नहीं, जो उषा भाभी जिंदगी भर अपने हिसाब से चली। आज उम्र के इस पड़ाव में उन्हें उनकी मर्जी का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। मानो वह उस घर के लिए एक बोझ है, किसी को उनसे लगाव नहीं है। साथ ही उन्होंने पहले ही अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम पर कर दी थी, पर उषा भाभी को अपने बेटे बहू के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। अब वह लोग जैसे भी रखे उन्हें वैसे ही रहना होगा। कल ही किसी रिश्तेदार ने अनुपमा को ये बात बताई थी। उसे बुरा तो लग रहा था, पर अंत में उसने सोचा दीदी बिल्कुल सही तो कह रही थी, वक्त का पहिया बदलता है। तभी अनुपमा के पति और दोनों बहुएं कमरे में आ गई। आते ही अनुपमा के पति ने कहा, हो गई क्या तुम्हारी नींद? कल रात में भी तुम ठीक से सोई नहीं थी, तुम आराम कर सको, इसलिए तो मैंने कब से इन सब को इस कमरे में आने से मना किया था। तभी अनुपमा की बहुओं ने उससे कहा, चलो ना माँ बाहर, आप कमरे में होते हो ना। तब इतने बड़े घर में हमारा मन नहीं लगता, आपके छोटे बड़े सभी बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी खुशी के आंसू भरी आंखों से अनुपमा कमरे से बाहर आ गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।